फनी जोक्स। लड़की बदतमीज क्या कर रहे हो? लड़के का जवाब पढ़कर हो जाएंगे लोटपोट। ये कहानी सिर्फ हंसी ठिठोली नहीं, बल्कि हमारे समाज की रोजमर्रा की छोटी छोटी घटनाओं से जुड़ी है, जिनमें छिपी होती है हास्य की चुटकी। ये कहानी शुरू होती है एक लड़के और लड़की की तकरार से और खत्म होती है पूरे मोहल्ले की हंसी से। 1। सुबह का झगड़ा। बदतमीज क्या कर रहे हो? यह आवाज पार्क के कोने से आई। राहुल, जो कि एक आम, निहायत ही मजेदार किस्म का लड़का था, सुबह सुबह अपनी मोटी चश्मे वाली आंखों से अखबार में चिपका बैठा था। लेकिन अखबार पढ़ते पढ़ते उसकी नज़र सामने योगा कर रही लड़कियों के ग्रुप पर चली गई। तभी एक लड़की, जिसका नाम था श्रुति, सीधे उसके पास आई और झल्ला कर बोली, तमीज से बैठो। देख रहे हो कैसे घूर रहे थे? राहुल ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मैम, मैं तो अखबार में योगा टिप्स पढ़ रहा था। लाइव डेमो मिल गया तो फोकस चला गया। श्रुति का चेहरा पहले लाल हुआ, फिर उसने एक थप्पड़ की मुद्रा बनाई, लेकिन तभी वहां बैठे अंकल जी बोल पड़े, बेटा, ऐसे डेमो पर तो हर सुबह भीड़ बढ़ेगी। और सब हंस पड़े। 2। मोहल्ले की पंचायत। श्रुति को बात बहुत बुरी लगी। उसने मोहल्ले की महिलाओं की मीटिंग बुलाई और कहा, ये राहुल बहुत बदतमीज हो गया है, हर वक्त मजाक करता है। तभी शीला आंटी बोली, अरे श्रुति, उस दिन तेरा टिफिन चोरी हुआ था न? उसी राहुल ने तो ढूंढ के दिया था। वो बात अलग है आंटी, पर ये बर्ताव तो बर्दाश्त के बाहर है। मीटिंग में सब चुप। तभी राहुल आता है, हाथ में रसगुल्ले का डब्बा। बेटा, ये क्या है? किसी ने पूछा। आंटी, आज मेरा जन्मदिन है, सबको मिठाई खिलाने आया हूँ, का गुस्सा जैसे रसगुल्ले में घुल गया। 3। स्कूल टाइम की शरारतें। राहुल और श्रुति बचपन के स्कूलमेट थे। उनके बीच की शरारतें भी कम नहीं थीं। एक बार क्लास में टीचर ने पूछा, राहुल, बताओ पानी क्यों उबलता है? राहुल, क्योंकि वो भी चाय बनना चाहता है, टीचर। पूरी क्लास ठहाकों में डूब गई। और श्रुति, जो हमेशा पहली बेंच पर बैठती थी, पीछे मुड़कर बोली, तेरे जैसे स्टूडेंट्स की वजह से ही हमारी क्लास को बेकरी समझ लिया है, हर बात में फुल टॉस मजाक। 4। सोशल मीडिया वार। आजकल का झगड़ा तो रील्स और स्टोरीज से शुरू होता है। राहुल ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली, लड़कियों का दिमाग वाईफाई से भी तेज है, बस सिग्नल नहीं आते। श्रुति ने रिप्लाई किया, और लड़कों का दिमाग ब्लूटूथ है, सबके पास रहता है, फिर भी कनेक्ट नहीं होता। दोनों की यह चैट वायरल हो गई। मोहल्ले में लोग उन्हें मीम कपल कहने लगे। 5। जब मां ने पढ़ा चैट। एक दिन राहुल की मम्मी ने उसका फोन ले लिया और श्रुति के साथ की पूरी चैट पढ़ डाली। मम्मी ने सीरियस मूड में पूछा, ये श्रुति कौन है बेटा? राहुल डरते डरते बोला, मम्मी, वही है जिससे सुबह बदतमीजी वाली बात हुई थी। मम्मी बोली, मतलब जो तुझे फटकारती है, वही लड़की तुझसे बात भी करती है? बेटा, कहीं ये प्यार व्यार का मामला तो नहीं? राहुल, नहीं मम्मी, वो तो मेरी आलोचना करती है, मतलब उसने दिल पर कब्जा कर लिया है। 6। प्यार का पंचनामा। धीरे धीरे सबको लगने लगा कि राहुल और श्रुति में कुछ तो पक रहा है। राहुल तो हर वक्त उसके आसपास मंडराता। एक दिन श्रुति ने पूछ ही लिया, तुम रोज मेरे पीछे क्यों आते हो? राहुल, मैं तो डिलीवरी बॉय हूँ, तुम्हारे गुस्से के बदले हंसी डिलीवर करता हूँ। श्रुति हंस दी, पहली बार। 7। शादी की चर्चा और चुटकुले। मोहल्ले में लोग अब कहने लगे, लगता है राहुल श्रुति की शादी तय है। एक दिन राहुल ने माइक पकड़ लिया और बोला, अगर हमारी शादी हुई तो हमारी संतानें चुटकुला बनकर पैदा होंगी। हंसते हंसते खुद डॉक्टर भी छुट्टी ले लेंगे। श्रुति बोली, और घर में बहस की जगह स्टैंड अप कॉमेडी चलेगी। 8। अंतिम पंच। राहुल का जवाब। एक दिन राहुल गलती से फिर कुछ घूरते दिखा। श्रुति, बदतमीज, आप क्या कर रहे हो? राहुल, अब की बार मैं तुम्हें देख रहा हूँ, ये सोचते हुए कि एक दिन तुम मेरी बीवी बनोगी और ये बदतमीज आदमी सिर्फ तुम्हारा होगा। 5 सेकंड की चुप्पी के बाद पूरे पार्क में हंसी का धमाका। श्रुति ने पहली बार कहा, इस बदतमीज को मैं अब सीरियसली लेने लगी हूँ। हास्य सिर्फ शब्दों में नहीं, नजरिए में भी होता है। बदतमीज क्या कर रहे हो से शुरू हुई ये कहानी, मैं तुम्हारा हो जाऊंगा, पर खत्म हुई। राहुल और श्रुति जैसे किरदार हमें ये सिखाते हैं कि जिंदगी की हल्की फुल्की बातें ही असल में सबसे गहरे रिश्ते जोड़ती हैं।